जय श्री कृष्णा। आप लोग ये कवर पेज पे जो फोटो दिख रहा है इसको सभी भली प्रकार जानते होंगे। ये कवर पेज पर जो फोटो है ये कब का है यह भी भली प्रकार सभी जानते हैं। सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाए थे तब विश्व रूप उनको दिखाए थे और उनको विश्वास दिलाए थे कि मैं ही परमात्मा, सर्वात्मा, सर्वेश्वर और भगवान श्री कृष्ण हूँ। उन्हें विश्वास दिलाया था और उन्हें ज्ञान स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था जब महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह ज्ञान पूर्ण है। इस ज्ञान के आगे कोई ज्ञान नहीं है जिसे जानने की इच्छा हम रख सकते हैं। पूर्ण ज्ञान है। सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञान इसमें दिया गया है। सभी ग्रंथों का सार है यह। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिए हैं जिससे हमारा भारत देश ही नहीं विदेशों में भी इस ज्ञान का डंका बजता है क्योंकि यह पूर्ण ज्ञान है। इस ज्ञान को व्यास जी महाराज ने भी कहा है कि जब श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर लें तो फिर कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर की असीम कृपा हमारे ऊपर हुई और हमने भी श्रीमद् भागवत गीता, श्री कृष्ण गीता की व्याख्या की। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैंने किया है क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता। जब तक भगवान कृष्ण और जिसे हम ईश्वर कहते हैं वह हमारे भीतर अनाहत नाद स्वरूप होकर प्रवेश नहीं करते हैं। 4 प्रकार की वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, जिससे भगवान प्रवेश होकर हमसे सब कराते हैं। जैसे ईश्वर ही परावाणी स्वरूप होकर हमारे भीतर मूलाधार चक्र में प्राण के साथ प्रवेश करते हैं। उसके बाद वह पश्यंती वाणी स्वरूप हो जाते हैं और सूक्ष्म रूप से मणिपुर चक्र में यानी नाभि स्थान में प्रवेश कर जाते हैं। तदनंतर मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं और मुख में आकर हर्ष, दीर्घ आदि मात्रा, उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर और ककार आदि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी के रूप में को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार बोलना, चालना, हाथों से कर्म करना, मल मूत्र त्यागना, देखना, सुनना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना आदि सत्व, रज और तम उन्हीं की अभिव्यक्तियां हैं। वह कर्ता, करण और कर्म को स्वीकार करते हैं और जो भी करते हैं भगवान ही करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं। इसका अभिमान हम नहीं कर सकते हैं कि हमने ये किया। त्रिगुणमय ब्रह्मांड कमल का कारण ईश्वर ही है। इसलिए
भगवान हमें निमित्त मात्र इस श्रीमद् भागवत गीता, श्री कृष्ण गीता को जानने समझने की जिज्ञासा हम में किए और बुद्धि को हमने संयत करके मन को सभी इंद्रियों से समेट कर इस ज्ञान को हम प्राप्त करने लगे। यह सब ईश्वर ही हमसे करा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं करते, इसलिए भगवान ही सब करते हैं। भगवान कहते हैं गीता में कि हम फंसे रहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी इत्यादि में। इसमें दूसरे अध्याय में 14वें श्लोक में कहते हैं मात्र स्पर्शा तो कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा आग में पायन्य अनित्य तांति तक छस्व भारत। कहने का तात्पर्य है उनका कि मात्र स्पर्श है, सर्दी आएगी जाएगी, गर्मी आएगा जाएगा, सुख आएगा जाएगा, दुख आएगा जाएगा, इसको तू सहन कर। क्यों सहन करूं? कहते हैं यह ही न व्यथन्ति एते, जो व्यथित नहीं होता है सह अमृत त्वाय कल्पते, जो व्यथित नहीं होता है इन सब से वह अमृत को प्राप्त करता है, यानी आत्मा को प्राप्त करता है, अपने स्वरूप को, विद्या स्वरूप जो है उसको प्राप्त करता है। यह जगत तो अविद्या से रचा गया है और जो पुरुष परमात्मा को जान जाता है वह विद्या स्वरूप हो जाता है। लोग कहते हैं कि सब माया है, सब माया है, सभी जानते हैं फिर भी मानते नहीं हैं और उसी में लिप्त रहते हैं। माया से बचने के उपाय को जानना भी नहीं चाहते हैं। बोलचाल की भाषा में कहते हैं सब माया है। इसको जानने के लिए ज्ञान को जानना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं 7वें अध्याय में 13वें श्लोक में कहते हैं त्रिभी गुणमयी भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभ्यम परम अव्ययम। 14वें में कहते हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। कहते हैं यह अलौकिक माया जो है यह बड़ा ही दुस्तर है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, कहते हैं मायाम एताम तरन्ति थे, जो मुझे भजता है, माम एव प्रपद्यन्ते, मुझे जो भजता है, मायाम माया से वह तर जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ज्ञान स्वरूप गीता का उपदेश दिए हैं कि इस माया से तरने के लिए जो ज्ञान है उसको जानो समझो और इससे पार पाकर मुझे ही प्राप्त करोगे। मनुष्य को लीला से ही भगवान ने रचा है, लीला स्वरूप होकर और लीला से ही मनुष्य को ये किया। मनुष्य शरीर नहीं है, यह जो शरीर है वृक्ष रूप से है और इसमें हृदयाकाश पे 2 पक्षी बैठा हुआ है, एक ईश्वर और दूसरा जीव। ईश्वर तो विद्या स्वरूप है और जीव अविद्या स्वरूप है। जीव इस जगत में आकर भोग भोगता है, सुख दुख को भोगता है और उसी में लिप्त होकर कर्म बंधन से बंध जाता है और ईश्वर साक्षी मात्र है। वह कर्म बंधन में बंधते हुए मनुष्य को बस देखता है, उसके भावों को देखता है, भावों को ही नहीं उसके विचारों को भी नोट कर लेता है। ईश्वर है जो भाव का
साक्षी है। इसलिए जो भी कर्म करें हमें विचार कर करना चाहिए कि हमारा जो सखा जो हमारे भीतर बैठा है वह हमें देख रहा है, हमें उसको प्राप्त करना है। इसलिए हमें ज्ञान की प्राप्ति करना आवश्यक है। कौन सा कर्म करें कौन सा कर्म नहीं करें इसको जानना जरूरी है। सभी कर्म करके आप यह नहीं कह सकते कि मैंने तो सब कर्म ठीक ही किया है। आप इसका निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह भाव का जो साक्षी मात्र है वह कहता है कि नियत कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याय ही अकर्मण शरीर यात्रा पिचौते न प्रसिद्धयेत अकर्मण। कहते हैं कि नियत कर्म यानी आराधना कर्म ही कर्म कहलाता है। इसके अलावा जो कुछ भी करते हो यह अपने शरीर के पोषण परिवार के पोषण के लिए किया जाता है। अगर नियत कर्म यानी आराधना नहीं करोगे तो शरीर यात्रा जो चल रही है वह भी ठीक ठाक नहीं चलेगी। गीता में हमारे द्वारा जो गीता में व्याख्या हुई है उसमें श्लोकों का संधि विच्छेद किया गया है। श्लोक का शब्दार्थ भी है, अर्थ भी है और तात्पर्य भी है, ताकि विस्तार से हम गीता के श्लोकों को जान सके और भगवान की भाषा में ही उनसे बात किया जाए। क्योंकि एक दूसरे मिलते हैं तो अपनी भाषा में बात करने का मज़ा ही कुछ और है। और भगवान के श्लोक को इसीलिए संधि विच्छेद किया गया है ताकि हम आसानी से समझ सके और गीता का ज्ञान प्राप्त करें, तभी हम पूर्ण ज्ञाता कहलाएंगे। हरि ओम हरि ओम।